अनुभव और एक बड़े खिलाड़ी मौजूद है। अंजय देशपाइक हो, रोहन खोबरेकर हो, कपिल गावड़े हो, आसिफ ननगड़ी हो, जेम्स ब्रगांजा है और श्रीधर जो कि एक लेफ्ट आर्म बल्लेबाज है, जो कि नावगे गांव से बिलोंग करते हैं। तो बल्लेबाजी यहाँ पर ज़रूर अच्छी मौजूद है। उसी तरह से उत्तम देसाई जैसे यहाँ पर आक्रामक खिलाड़ी जो कि वीरेंद्र सहवाग के नाम से जाने जाते हैं और वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो एक लंबी बल्लेबाजी यहाँ पर मौजूद है कुडाले पैकर्स के सामने के टीम में। तो आखिरी गेंद होगी इस इनिंग्स की। अंजय देशपाइक गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज परशुराम के लिए। इस बीच दिशाहीन गेंद लेग स्टंप के बाहर गेंद और वाइड का इशारा आता हुआ और स्कोर 96 पे जा पहुंचा है। पारी की आखिरी ओवर चलती हुई अंजय देशपाइक एक छक्का जरूर लगा था इस ओवर में, लेकिन उसको अगर छोड़ा जाए तो एक अच्छी गेंदबाजी हुई है इस ओवर में। पहली ओवर में उनकी का रन जरूर बने थे, 20 रन खर्च किए थे, लेकिन अब वो वापसी होती हुई उनकी तरफ से। आखिरी गेंद और स्ट्राइक पर होंगे परशुराम। एक छक्का लगाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं और नॉन स्ट्राइक पर पांडुरंग बुत्तेवाड़कर। इस बीच अगली गेंद, इस गेंद को खेलना चाहते थे, यहाँ पर फिर से अंपायर का इशारा आता हुआ और यहाँ पर अंपायर का इशारा आ रहा है डॉट गेंद और ओवर की समाप्ति होती हुई। स्कोर 96 रन बने हैं और 97 रनों की जरूरत, 97 टू विन दिस मैच। और 6 ओवर में 97 रनों की जरूरत है अगर ये मैच जीतना है वीरेंद्र कुडाले पैकर्स टीम को। तो यहाँ पर 97 रनों की जरूरत। बल्लेबाजी जरूर मौजूद है अंजय देशपाइक जो कि वन मैन आर्मी के नाम से जाने जाते हैं। उसी तरह से रोहन खोबरेकर, कपिल गावड़े और आसिफ ननगड़ी भी यहाँ पर मौजूद है। बड़े खिलाड़ी, चारों ही बल्लेबाजी कर सकते हैं और लंबे स्ट्रोक खेलने में माहिर माने जाते हैं। तो जीतने के लिए 57 रनों की ज़रूरत है, 97 रन्स टू विन दिस मैच। तो कलमेश्वर अनगढ़ी के कप्तान से गुजारिश है जल्द से जल्द अपना यहाँ पर फील्ड सजाए। तो कमेटी के जो भी एक्स्ट्रा खिलाड़ी, कमेटी के जो मेंबर्स हैं वहाँ पर बाउंड्री लाइन के बाहर तैनात है, कृपया जल्द से जल्द यहाँ पर कलमेश्वर के कप्तान, कलमेश्वर स्पोर्ट्स के कप्तान जल्द से जल्द अपने खिलाड़ी लेके मैदान में आए, समय ना ज़ाया करें कलमेश्वर के कप्तान। तो यहाँ पर अगली मैच होगी तो रॉयल स्ट्राइकर्स के कप्तान को एक सूचना दी जाती है जल्द से जल्द यहाँ पर मैदान के पास संपर्क करें अपने सारे 11 खिलाड़ियों को लेके। रॉयल स्ट्राइकर्स के खिलाड़ी और कप्तान माइक के पास संपर्क करें। पहली यहाँ पर सूचना रॉयल स्ट्राइकर्स के खिलाड़ी की और कप्तान के लिए। उसी तरह से कलमेश्वर स्पोर्ट्स के कप्तान जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग सजाए। उसी तरह से प्रारंभिक जोड़ी जो कि
तो यहाँ पर प्रारंभिक जोड़ी मैदान में उतरती हुई तो जो भी कैमरामैन के साथ बैठे हैं उस स्टैंड से निकले, क्योंकि कैमरा वहाँ पर है और आपको दूसरा जगह बैठ सकते हो। आप कहीं पे भी आके मंडप में जाके आके बैठ सकते हो। माफ़ कीजिएगा, वो सिर्फ यूट्यूब के लिए, कैमरामैन के लिए रखा गया है। और अगली मैच होगी रॉयल स्ट्राइकर्स वर्सेस गुड मॉर्निंग के बीच में। तो दोनों ही टीमों के कप्तान सूचना माइक के पास संपर्क करें। गुड मॉर्निंग और रॉयल स्ट्राइकर्स के कप्तान अपने अपने खिलाड़ी लेके माइक के पास संपर्क करें। मारुति गुरव और परशुराम मशनौर, जहाँ कहीं भी हो माइक के पास संपर्क करें। इस बीच खेल की शुरुआत होती हुई और बेटने एक्सप्रेस इस बीच लक्ष्मण गावड़े इस बीच गेंदबाजी करेंगे और स्ट्राइक पर होंगे अंजर देशपाइक और नॉन स्ट्राइक पर रोहन कोबरेकर। दोनों ही बड़े नाम। उसी तरह से लक्ष्मण गावड़े गेंदबाज, तेज गति के गेंदबाज इस बीच गेंदबाजी करेंगे। लक्ष्मण गावड़े बेटने गांव से बिलोंग करते हैं और बेटने एक्सप्रेस उनको कहा जाता है। तो आज गेंदबाजी करेंगे और मैच खेल की शुरुआत होती हुई अंपायर का इशारा आता हुआ स्ट्राइक पर होंगे एक बेहतरीन आक्रामक बल्लेबाज अंजर देशपाइक। अंजर देशपाइक का जहां तक सवाल है, एक बेहतरीन खिलाड़ी खानापुर तालुका के, उसी तरह से रोहन कोबरेकर भी यहाँ पर बेहतरीन बल्लेबाज। तो दोनों ही बेहतरीन बल्लेबाज, इन दोनों का अगर विकेट लेते हैं तो निश्चित ही मैच बन सकता है। उसी तरह से इन दोनों बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज अगर लंबी इनिंग खेल जाता है तो निश्चित ही कुडाले पैकर्स ये मैच जीत सकती है। 97 टू विन दिस मैच। खेल की शुरुआत होती हुई इस बीच बैठने की गेंद, बेहतरीन गेंद, गुड लाइन पर टिप्पा खाती हुई नीचे रहती हुई गेंद। जानते हैं, समझते हैं अंजर देशपाइक का विकेट यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लक्ष्मण गावड़े बेटने एक्सप्रेस आज गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पे है अंजर देशपाइक। दूसरी गेंद लक्ष्मण की। इस बीच गेंद, इस गेंद को खेला है, क्या खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद जाएगी यहाँ पर लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। जैसे ही देखा ओवर पिच गेंद, अंजर देशपाइक ने अपना बल्ला चलाया और गेंद को पहुंचाया लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। क्या खूबसूरत स्ट्रोक था। अंजर देशपाइक जब तक रहेंगे चौके छक्के लगेंगे यहाँ पर। और एक ऐसे बल्लेबाज जो अगर एक ओवर में 20 हो, 24 हो, 25 हो बना सकते हैं, क्षमता है उनमें। इनका विकेट यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर कलमेश्वर स्पोर्ट्स अनगढ़ी की टीम के लिए। अगली गेंद, इस बीच गेंद, इस गेंद को खेला है, गेंद हवा में जरूर है, खिलाड़ी उसके नीचे दौड़ रहे हैं लेकिन नो मैंस लैंड में गिरती हुई गेंद। 1 रन पूरा किया, दूसरा रन दौड़ रहे हैं, दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे यहाँ पर अंजर देशपाइक। अंजर देशपाइक पहुंचे 6 रन पर, स्कोर पहुंचा है 6 रनों पर। 3 गेंदों का खेल हो चुका है। गेंद काफ़ी देर हवा में ज़रूर थी लेकिन 2 रन बनाने का समय अंजर देशपाइक के पास और इन 2 रनों से स्कोर पहुंचता हुआ 6 रन। पहली ओवर जारी है। अंजर देशपाइक सामना करेंगे। अगली गेंद लक्ष्मण गावड़े की। 3 गेंदों में 6 रन बना लिए हैं कुडाले पैकर्स ने। अगली गेंद यहाँ पर, इस बीच गेंद, बेहतरीन गेंद, यहाँ पर गेंद बाहरी किनारा लगती हुई आ गई है। यहाँ पर अगर निश्चित ही पहले थ्रो करते तो निश्चित ही यहाँ पर खतरा हो सकता था लेकिन एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखा। काफ़ी स्लो थे यहाँ पर थर्ड मैन के खिलाड़ी, दौड़ के 1 रन पूरा किया। अब स्ट्राइक पर होंगे रोहन कोबरेकर और 7 रन 4 गेंदों की समाप्ति के बाद। तो काफ़ी आस्ते के बाद में मैदान में उतरे हैं अंजर देशपाइक और अभी भी 7 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो आप स्ट्राइक पर होंगे रोहन कोबरेकर और गेंदबाजी करेंगे लक्ष्मण गावड़े। अगली गेंद, इस बीच रिवर्स खेलना चाहते थे, बेहतरीन गेंद यहाँ पर। पहली गेंद रिवर्स खेलने की कोशिश यहाँ पर
रोहन खोबरेकर की तरफ से और डॉट के रूप में आती हुई 7 रन बने हैं बिना कोई विकेट खोते हुए। यहाँ पर वीरेंद्र कुडाळे पैकर्स की टीम 7 रन बिना कोई विकेट खोए। अगली गेंद लक्ष्मण गावड़े की। इस बीच इस गेंद को खेला, क्या खूबसूरत स्ट्रोक, रूम बनाया और देखा जैसे शॉट ऑफ लेंथ गेंद उस गेंद को खेला है लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। चौके की मदद से 11 पर जा पहुंची है रन गति और स्कोर 11 बिना कोई विकेट खोती हुई कुडाळे पैकर्स। जब तक रोहन खोबरेकर और अंजर देशपाई क्रीज पर मौजूद रहेंगे रन बनेंगे। उसी तरह से यहाँ पर अगर इन दोनों का विकेट मिलता है तब जाकर वापसी हो सकती है इस मैच में, वरना कपिल गावड़े का आना अभी बाकी है। आसिफ ननगढ़ी जो कि बेहतरीन बल्लेबाज है, उनका भी आना अभी बाकी है। तो इस तरह से अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी कन्मेश्वर स्पोर्ट्स अनगढ़ी की गेंदबाजों को। तो गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं रामनाथ, जामगांव के ये गेंदबाज। एक जामगांव के खिलाड़ी ने, महाबलेश्वर ने क्या गेंद बल्लेबाजी की थी आज। मात्र 12 गेंदों में 43 रन बनाए थे महाबलेश्वर ने और अब उनके साथी रामनाथ गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। रामनाथ का जहां तक सवाल है, ऑलराउंडर खिलाड़ी, जामगांव की तरफ से खेलते हैं, एक ग्रामीण विभाग से बिलोंग करते हैं रामनाथ और एक यहाँ पर 30 यार्ड फील्ड रिस्ट्रिक्शंस अभी भी मौजूद है, पावर प्ले का रिस्ट्रिक्शंस अभी भी मौजूद है। एक लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाद एक मिड विकेट सीमा रेखा के बाद तैनात किया गया है। अगली गेंद, इस बीच गेंद शॉट ऑफ लेंथ गेंद, इस गेंद को खेला है, गेंद हवा में जरूर है और गेंद जा रही है कवर सीमा रेखा के पास, एक टिप्पा खाती हुई, दूसरा टिप्पा खाती हुई निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। जैसे ही देखा ऑफ स्टंप के बाहर रूम था और उस गेंद को कवर सीमा रेखा के बाहर खेला है अंजर देशपाई ने 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 15 रन बिना कोई विकेट खोते हुए वीरेंद्र कुडाळे पैकर्स की टीम। तो यहाँ पर एक अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज काफी अनुभव और काफी बड़े खिलाड़ी खानापुर तालुका के। अगली गेंद रामनाथ की शॉट ऑफ लेंथ गेंद, उस गेंद को यहाँ पर नो बॉल का इशारा आ रहा है, यहाँ पर नो बॉल का इशारा आता हुआ गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। अंपायर का इशारा नो बॉल। थ्रो के लिए और यहाँ पर बैन किया जाएगा गेंदबाज को, जैसे ही थ्रो बॉल होती है यहाँ पर बैन किया जाता है। तो सूचना यहाँ पर दी गई थी, थ्रो बॉल अलाउड नहीं है इस श्रृंखला में। तो लीजिएगा स्कोर 20 रन, 20 रन। तो एक्स्ट्रा खिलाड़ी को आप अंदर भेज सकते हो, ओवर समाप्ति के बाद में आप भेज दीजिएगा, जैसे ही ओवर समाप्ति होती है आप भेज दीजिएगा। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं अब प्रमोद। तो मात्र एक गेंद हुई थी, उसके बाद एक चौका हासिल किया है, एक नो बॉल, कुल मिलाकर यहाँ पर 2 चौके हासिल किए हैं। फ्रीड का इशारा आता हुआ अंपायर का और गेंदबाजी करेंगे इस बार। इस बीच इस गेंद को खेला है, गेंद हवा में जरूर है, गेंद आएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए और इस तरह की गेंद चुकेंगे नहीं। यहाँ पर अंजर देशपाई का गेंद को भेजा सीमा रेखा के बाहर, 26 रन बन चुके हैं। अब यहाँ से मैच में वापसी करते हुए कुडाळे पैकर्स। एक समय एक ओवर हुआ था, 11 रन बने थे, लेकिन अब दूसरी ओवर जारी है और लीजिएगा 26 रन बनाते हुए बल्लेबाजी यहाँ पर बेहतरीन होती हुई अब कुडाळे पैकर्स। गेयर बदल रहे हैं अंजर देशपाई धीरे धीरे और जैसे जैसे समय बिताएंगे क्रीज पर। अगली गेंद, इस गेंद को खेला है, गेंद हवा में, कैच का मौका, यहाँ पर बड़ा मछली हाथ लग सकती है और बड़ी सफलता, बड़ी मछली, अंजर देशपाई का विकेट गिरा है। अंजर देशपाई का 2 चौके लगाकर 1 छक्का लगाया उन्होंने और आउट होकर पवेलियन वापस। तो एक बड़े खिलाड़ी यहाँ पर आउट होकर पवेलियन वापस जाते हुए अब काफी जिम्मेदारी आ पहुंची है रोहन खोबरेकर के हाथों कंधों पर और एक बड़ी सफलता हाथ लगी है कलमेश्वर स्पोर्ट्स अनगढ़ी की टीम को। स्कोर 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर बड़े खिलाड़ी अंजर देशपाई का अब आउट होकर पवेलियन वापस आते हुए। उसी तरह से अब और एक बड़े खिलाड़ी का आगमन होता हुआ कपिल गावड़े, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी अब मैदान में आते हुए। तो यहाँ पर एक लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी रोहन खोबरेकर को, काफी
चर्चा में रहे हैं। रोहन कोब्रेकर अनगढ़ी में जहां पर टूर्नामेंट रखा गया था 19 गेंदों में 72 रन बनाए थे और फाइनल मैच में एक तरफा जिताया था अपनी टीम को। तो वही रोहन कोब्रेकर अभी भी क्रीज पर मौजूद है, लेकिन उनका साथ देना पड़ेगा। बाकी के जो भी खिलाड़ी आएंगे वहां पर स्ट्राइक पर होंगे कपिल गावड़े के लिए अगली गेंद प्रमोद की। और फील्ड में इस बीच तब्दीली करते हुए रामनाथ को यहाँ पर लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डिंग को तैनात किया गया है एक खिलाड़ी। और फील्ड में तब्दीली होती हुई कपिल गावड़े के लिए अगली गेंद। कपिल गावड़े अलग शैली के बल्लेबाज है, लेग स्ट्राइड बहुत ही स्ट्रांग उनका जोन है और अगर वो 2-3 ओवर खेल जाते हैं तो निश्चित ही रन आएंगे। इस बीच प्रमोद की अगली गेंद, इस बीच बेहतरीन गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के पास, खिलाड़ी वहां पर तैनात है। क्या खूबसूरत फील्डिंग रामनाथ, यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग। 2 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा कपिल गावड़े को और 2 रनों से स्कोर लीजिएगा। 28 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। बड़ी मछली जरूर हाथ लगी है कलमेश्वर स्पोर्ट्स अनगढ़ी की टीम को। अंजर देशपाई आउट होकर पेविलियन वापस जरूर गए, लेकिन अभी भी एक उनके अच्छे खिलाड़ी, अच्छे बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है। इस बीच अगली गेंद, इस गेंद को खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ की दिशा में। यहाँ पर इस गेंद को खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑफ की दिशा में। गेंद बाहरी किनारे लेती हुई, अंदरूनी किनारे लेती हुई चली गई थी शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 30 गज सीमा रेखा के अंदर फील्ड किया गया, रन बनाने की कोई संभावना नहीं, स्कोर वहीं पे रुका हुआ। अगली गेंद, इस बीच इस गेंद को खेला, गेंद कैच यहाँ पर छूटती हुई, एक आसान सी कैच थी यहाँ पर। एक्स्ट्रा कवर 30 गज सीमा रेखा के अंदर कैच होनी चाहिए थी, लेकिन कैच छूटा और यहाँ पर जीवन दान कपिल गावड़े को। स्कोर 28 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद में यहाँ पर जीवन दान मिला है कपिल गावड़े को। कपिल गावड़े जैसे खिलाड़ी को जीवन दान मिलता है, आने वाले समय में इसका भुगतान भरना पड़ेगा टीम को। तो आप देखते हैं गेंदबाजी करने के लिए किसे आमंत्रित किया जाता है। और अब पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ है और यहां से अब 4 ओवर का खेल समाप्त शेष है। स्कोर जीतने के लिए अभी भी तो 24 गेंदे 69 रन बनाने हैं कुडाले स्पोर्ट्स को। और राजू गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। अब गेंदबाजी करेंगे और स्ट्राइक पर होंगे रोहन कोब्रेकर के ऊपर ये उम्मीद टिकी हुई है। अगर रोहन कोब्रेकर यहाँ पर 18 गेंदे इस 24 गेंदों में से खेल जाते हैं तो निश्चित ही रन बन सकते हैं। जिस तरह के फॉर्म में हुआ है उस तरह से अगर आज उनका बल्ला चलना जरूरी। उनके स्पॉन्सर दीपक कुडाले चाहेंगे, कप्तान अंजर देशपाई चाहेंगे कि रोहन कोब्रेकर का बल्ला चले। उसी तरह से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं कृष्णा और स्ट्राइक पर होंगे रोहन कोब्रेकर। स्कोर 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर पारी की तीसरी ओवर शुरुआत होती हुई। इस बीच अगली गेंद, इस बीच बेहतरीन गेंद यहाँ पर है। गेंद को यहाँ पर नो बॉल का इशारा आ रहा है और चक नो बॉल, थ्रो गेंदबाजी और नो बॉल का इशारा आता है। पहले ही गेंद पर चौका हासिल किया है रोहन कोब्रेकर ने और यहाँ पर थ्रो गेंदबाजी अलाउड नहीं है। आपको जैसे ही बताया गया था थ्रो गेंदबाजी अलाउड नहीं है इस टूर्नामेंट में। तो नो बॉल का इशारा कुल मिलाकर 5 रन और कुल मिलाकर इस 5 रन की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 33 रन। तो रन बनाए जा सकते हैं क्योंकि गेंदबाजी यहाँ पर राउंड गेंदबाजी करनी जरूरी है। गेंदबाज आपके पास होने जरूरी है। बल्लेबाजी के लिए अनुकूल ये पिच बनाया गया है। खास भरमानी अन्ना बेंद्रे और देवराज यादव के नेतृत्व यहाँ पर सूचना के अनुसार ये पिच बनाया गया है। बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर काफी अनुकूल है। तो 2 गेंदबाज यहाँ पर आज बैन किए गए हैं कलमेश्वर अनगढ़ी की तरफ से। रामनाथ एक गेंदबाज जो बैन किया था, उसके बाद में यहाँ पर अब
कृष्णा को बैन किया गया। उमेश आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, स्ट्राइक पर होंगे रोहन कोब्रेकर आक्रामक बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर डटे हुए। उमेश यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे। इस बीच अगली गेंद उमेश की, बेहतरीन गेंद, यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी होती हुई और यहाँ पर फ्रीड जरूर था, रनआउट का मौका जरूर था। अगर निश्चित थ्रो यहाँ पर डायरेक्ट लगता तो रनआउट जरूर मिल सकता था, लेकिन डॉट गेंद, 1 रन मिला। इस 1 रन से स्कोर जाके पहुंचता हुआ 34 के रूप पे। और एकमात्र गेंदबाज जो अच्छी गेंदबाजी की थी लक्ष्मण गावड़े, बेटनी एक्सप्रेस। अभी भी उनका एक और आना शेष है। अगर उनकी एक और अच्छी यहाँ पर आती है तो निश्चित ही मैच अच्छी हो सकती है। इस बीच उमेश गेंदबाजी करेंगे कपिल गावड़े के लिए। कपिल गावड़े आक्रामक बल्लेबाज, इस बीच उमेश की अगली गेंद का सामना करेंगे। इस बीच अगली गेंद, बेहतरीन गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और यहाँ पर खेलना चाहते थे पॉइंट की दिशा में और यहाँ पर स्टंप को छोड़ के खेलने की कोशिश हो रही है। तो जैसे ही ऑफ स्टंप के बाहर आ जाते हैं तो उतनी बाहर अगर उनको वाइड देनी पड़ेगी, वो यहाँ पर ध्यान ले। अगली गेंद यहाँ पर उमेश की। इस बीच लेग ब्रेक गेंदबाजी कर रहे हैं, फुल टॉस गेंद, उस गेंद को खेला जरूर है, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, देखते हैं रोक पाते हैं कि नहीं, और मिसफील्ड होती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी। गेंद को रोकना चाहिए था, इस तरह की फील्डिंग आपको करनी पड़ेगी। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर अगर करते हैं तभी जाके आपको मैच जीतना पड़ेगा इस तरह की टीम से। और स्कोर लीजिएगा दंदनाता पहुंचता हुआ 38 के स्कोर पर। 38 रन बने हैं। कपिल गावड़े ने फुल टॉस गेंद को खेला था, लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर खेलने की कोशिश थी, लेकिन स्कोर यहाँ पर तो कमेटी के जो खिलाड़ी वहां पर तैनात किए गए हैं वहां पर उनका होना जरूरी है। वहां पर गेंद को देखिएगा और जल्द से जल्द मैदान में भेजेगा। मिसफील्ड की वजह से यहाँ पर 4 रन मिले हैं, चौके की मदद से 48 पर जा पहुंचाया रन गति। तो उमेश काफी धीमी गति की गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर उमेश। स्ट्राइक पर होंगे कपिल गावड़े और नॉन स्ट्राइक पर रोहन कोब्रेकर। अगली गेंद उमेश की यहाँ पर। इस बीच बेहतरीन गेंद यहाँ पर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, गेंद को रोक लिया गया है। 1 रन पूरा किया, 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। स्कोर यहाँ पर 39 पर जा पहुंची है रन गति। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर रोहन कोब्रेकर 10-15 गेंदें खेल जाते हैं तो निश्चित ही मैच का रुख कुछ और हो सकता है। तो गेंदबाजी उमेश यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे और फील्ड में तब्दीली हो रही है। जानते हैं रोहन कोब्रेकर का गेंद खेल को समझते हैं, काफ़ी यहाँ पर क्रिकेट खेला है। तो इस बीच फील्डिंग में तब्दीली होती हुई एक यहाँ पर स्वीपर कवर लगाया गया है। इस बीच अगली गेंद यहाँ पर, इस बीच इस गेंद को खेलने की कोशिश जरूर थी लेग साइड की दिशा में, यहाँ पर चूके और डॉट के रूप में आती हुई ये गेंद। इस डॉट की मदद से स्कोर लीजिएगा, वहीं पे रुका हुआ 39 रन। बार बार कोशिश रही है कि लॉन्ग लेग और फाइन लेग के ऊपर से खेलने की कोशिश रही है रोहन कोब्रेकर की। इस बीच अगली गेंद रिवर्स खेलना चाहते हैं, गेंद को कनेक्ट किया है, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। जैसे ही देखा लाइन यहाँ पर काफ़ी ऑफ स्टंप के बाहर रखी है, उसी तरह से क्या खूबसूरत स्ट्रोक था रोहन कोब्रेकर का। 45 पर जा पहुंची है रन गति। तो इसी तरह से अगर रोहन कोब्रेकर डटे रहते हैं तो मैच का रुख कुछ और हो सकता है। तो स्कोर 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पारी के 3 ओवर हो चुके हैं, तो कप्तान जल्द से जल्द मैच खिलाए, देरी ना करें, आप खिलाड़ियों को वहां पर ना बुलाएं। 3 ओवर 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो अभी भी कपिल गावड़े और रोहन कोब्रेकर क्रीज पर मौजूद है। टारगेट 97 रन। अभी भी 18 गेंदे 52 रनों की जरूरत, 18 गेंदे 52 रनों की जरूरत। अब यहाँ पर लक्ष्मण गावड़े गेंदबाजी करेंगे शिवाजी नगर एंड से। तो लक्ष्मण गावड़े की ये ओवर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। अगर इस ओवर में 10 या 15 रन भी आते हैं तो आने वाले ओवर में काफ़ी दिक्कतें हो सकती है। उसी तरह से अगर इस ओवर में 15 या 20 रन आते हैं तो आने वाले ओवर्स में काफ़ी आसानी होगी रन बनाने के लिए, क्योंकि गेंदबाज मौजूद नहीं है। रोहन कोब्रेकर अभी भी क्रीज पर डटे हुए, तो रोहन कोब्रेकर के ऊपर काफ़ी उम्मीद और आशाएं। 3 ओवर 52 रनों की जरूरत और लक्ष्मण बेट ने इस बीच छोर बदलते हुए दूसरी ओर लेके। इस बीच गेंद, इस गेंद बेहतरीन गेंद, क्या खूबसूरत गेंद ऑफ स्टंप के बाहर लेग साइड आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश रही है कपिल गावड़े की।
तो आपको जानते हैं कपिल गावड़े, आपको समझना पड़ेगा कि आपके नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे एक खिलाड़ी खेल रहा है जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है, आपको ज़रूरत उनको स्ट्राइक देने की। इस बीच अगली गेंद यहाँ पर, इस बीच इस गेंद को खेला, गेंद हवा में कैच हो सकती है और यहाँ पर बड़ी सफलता, और कपिल गावड़े आउट होकर पेविलियन वापस। जानना चाहिए, खेल को परखना चाहिए, और जैसे ही आप खेल की सिचुएशन को ना समझे, आपको यहाँ पर वापस लौटना पड़ेगा। ओवर पिच गेंद जरूर थी, आपको उसका फायदा उठाना चाहिए था, लेकिन फायदा नहीं उठाया। अब और एक बड़े खिलाड़ी आसिफ ननगड़ी का आगमन हो रहा है। आसिफ ननगड़ी अब मैदान में उतरते हुए, तो रोहन खोबरेकर अभी भी डटे हुए हैं, लेकिन उनका साथ यहाँ पर निभाना पड़ेगा किसी खिलाड़ी को। उसी तरह से यहाँ पर एक अच्छी ओवर अगर होती है, बेटने एक्सप्रेस का जहाँ तक सवाल है, अच्छी गेंदबाजी हो रही है उनकी तरफ से। पहली ओवर की थी, पहली ओवर में मात्र 11 रन खर्च किए थे पावर प्ले में, लेकिन अब 2 गेंदों में अब रन खर्च नहीं किया है, एक सफलता उनको मिली है और कपिल गावड़े का विकेट उनको मिला है। तो उसी तरह से आसिफ ननगड़ी अब क्रीज पर होंगे, नए बल्लेबाज। तो आसिफ ननगड़ी का जहां तक सवाल है, आसिफ ननगड़ी भी एक बेहतरीन स्ट्रोक लगाने वाले खिलाड़ी, लंबे छक्के लगाने वाले खिलाड़ी। एक टूर्नामेंट था जहां पर 1 ओवर 24 रन चाहिए थे और अरशद दफेदार गेंदबाजी कर रहे थे, उनकी गेंदबाजी पे 24 रन बनाए थे आसिफ ननगड़ी में। तो वही आसिफ ननगड़ी आप क्रीज पर होंगे और बेटने एक्सप्रेस एक सफलता पाने के बाद तीसरी गेंद करेंगे आसिफ ननगड़ी के लिए। और इस बीच गेंद शॉट ऑफ लेंथ गेंद, इस गेंद को खेला है पॉइंट की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, 1 रन पूरा किया, 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। क्या खूबसूरत स्ट्रोक था, लेकिन खिलाड़ी वहां पर तैनात थे, सीधा खेल बैठे थे। कवर्स के हाथों में 1 रन बनाने के समय इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन, 3 गेंदों में मात्र 1 रन आया है और 1 विकेट हासिल करते हुए लक्ष्मण गावड़े। बेटने एक्सप्रेस काफ़ी महंगे खिलाड़ी थे इस श्रृंखला में, 2000 की बोली उनको लगी थी, उसी तरह के अब तक काम करते हुए लक्ष्मण बेटने। अगली गेंद रोहन खोबरेकर के लिए, इस बीच गेंद हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे आ रहे हैं, देखते हैं कैच हो सकती है कि नहीं। जी नहीं, कैच छूटी है, रोहन खोबरेकर को जीवन दान मिला है। और यहाँ पर एक मौका जरूर बना था, देखा था रोहन खोबरेकर लेग साइड खेलना चाहते हैं और 2 रन बने, 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन। तो एक मौका जरूर बना था, कैच जरूर यहाँ पर उठी थी, कैच लेना चाहिए था लेकिन छूटा, और उस जीवन दान की मदद से स्कोर लीजिएगा। इस बीच अगली गेंद यॉर्कर लेंथ गेंद, उस गेंद को खेला है, गेंद हवा में, फिर से वहां पर खिलाड़ी तैनात, फिर से कैच उड़ती हुई, एक टिप्पा खाती हुई गई है 4 रनों के लिए। मौके जरूर बने हैं लेकिन यहां पर रोहन खोबरेकर को 4 रन मिले हैं। इस 4 रन की मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 52 रन बने हैं, 52 रन। 2 विकेट के नुकसान पर, जहां पर मौका जरूर बना था लेकिन कैच छूटी है वहां पर। और फील्ड में यहां पर आपको तब्दीली करनी पड़ती है, तब्दीली नहीं हुई, खिलाड़ी वहां पर तैनात था, उनके हाथ में अगर यहां पर कैच होती ही तो निश्चित यहां पर कैच हो सकती थी। 2 लगातार कैचेस छूटे हैं और बल्लेबाज जो भी इनफॉर्म बल्लेबाज है रोहन खोबरेकर के कैचेस छूटे हैं। इस बीच आखिरी गेंद होगी लक्ष्मण बेटने की। इस बीच अगली गेंद, इस बीच इस गेंद को खिलाया, गेंद हवा में है लेकिन जाएगा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। क्या नहीं, माफ कीजिएगा, खिलाड़ी वहां पर तैनात था, कैच हो सकती थी, 1 ही रन यहां पर मिलेगा। तो लगातार 3 कैचेस थे, 3 कैचेस छूटे हैं यहां पर रोहन खोबरेकर के, तो उसका यहां पर खामियाजा आपको आने वाले ओवर्स में यहां पर भी। ओवर की समाप्ति हुई है, 53 रन बने हैं, मात्र 8 रन खर्च किए हैं लक्ष्मण बेटने में, और यहाँ पर मौके जरूर बने थे लेकिन कैचेस छूटे हैं, 3 लगातार कैचेस छूटना और इस तरह की मैचेस में, और वो भी एक इनफॉर्म बल्लेबाज रोहन खोबरेकर के कैचेस छूटे हैं। 12 गेंदे 44 रन, 12 गेंदे 44 रनों की जरूरत है। क्या ये एक चमत्कार हो सकता है, क्या रोहन खोबरेकर यहाँ पर इस मैच को जिता सकते हैं? देखते हैं। रोहन खोबरेकर अभी भी क्रीज पर मौजूद है लेकिन गेंदबाज देखते हैं किसे आमंत्रित किया है। गेंदबाजी में यहाँ पर बदलाव नहीं किया गया है, उमेश दुर्गाड़ आएंगे, गेंदबाजी करेंगे।
तो आखिरी मैच 12 गेंदे 44 रन। प्रथमेश बुआ जी जहां भी हो माइक के पास संपर्क करें। तो ये इस ओवर पे काफी निर्भर करेगा। अगर यहाँ पर 20 या 22 रन आते हैं तो निश्चित ही अगली ओवर में यहाँ पर एक मौका जरूर बन सकता है। तो अब उमेश दुर्गाड़ गेंदबाजी करेंगे रोहन कोवरेकर के लिए। रोहन कोवरेकर और इस बीच स्लो रन गेंद, बेहतरीन गेंद, क्या खूबसूरत गेंद। जैसे ही देखा रोहन कोवरेकर लेग साइड खेलना चाहेंगे लेकिन उस गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर बेचा है और एक खिलाड़ी वहां पर पॉइंट की दिशा में तैनात किया गया है। जानते हैं रोहन कोवरेकर रिवर्स खेलना चाहेंगे। अगली गेंद, इस बीच अगली गेंद स्लो रन गेंद, गेंद हवा में, कैच हो सकती है, देखते हैं कैच ले सकते हैं कि नहीं। जी हाँ, पांडुरंग भुट्टेवाड़कर कैप्टन कैच नहीं छोड़ेंगे और बड़ी मछली इन फॉर्म बल्लेबाज रोहन कोवरेकर का विकेट मिला है। रोहन कोवरेकर आउट होकर पेविलियन, दूसरे एंड से उनको साथ नहीं मिला है आज। अगर दूसरे एंड से साथ मिलता तो यहाँ पर बात कुछ और हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर उनका बड़ा विकेट गिरता हुआ। और अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज श्रीधर यहाँ पर आगमन होता हुआ। श्रीधर लेफ्ट हैंड यहाँ पर नवगे की टीम से तरफ से खेलते हैं और अब बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं। स्ट्राइक पर देखते हैं कौन आते हैं। कैच को लपका गया था, 3 जीवनदान जरूर मिले थे रोहन कोवरेकर को, लेकिन अब इसके बाद इस गेंद पे यहाँ पर उनका विकेट मिला है। तो कलमेश्वर स्पोर्ट्स अनगढ़ी की टीम एक बेहतरीन प्रदर्शन दिखाती हुई। महाबलेश्वर एक क्या शानदार पारी खेली थी पहली बल्लेबाजी करते हुए, 12 गेंदों में 43 रन बनाए थे। उसके बाद में उमेश दुर्गाड़ ने एक आक्रामक पारी खेली थी और अब अंजर देशपाइक सस्ते में आउट हुए थे। एक छक्का 2 चौके जरूर लगाए थे, लेकिन रोहन कोवरेकर एकमात्र बल्लेबाज जो कि अच्छी बल्लेबाजी करके आउट हुए हैं और दूसरे छोर से उनको यहाँ पर साथ नहीं मिला है। अब उमेश दुर्गाड़ की अगली गेंद श्रीधर के लिए। श्रीधर सामना करेंगे उमेश दुर्गाड़ की अगली गेंद का। स्लो रन गेंद, बेहतरीन गेंद, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। डॉट के रूप में आती हुई ये गेंद। उमेश दुर्गाड़ काफी स्लोअर वन गेंद करते हैं और उस गेंद को आपको इंतजार करना होगा और खेलना पड़ेगा। इस बीच अगली गेंद स्लो रन गेंद, इस गेंद को खेलना चाहते थे, किनारा जरूर लगाया है, थर्ड मैन की दिशा में खिलाड़ी तैनात है लेकिन रन नहीं मिलेगा। आसिफ ननगढ़ी नॉन स्ट्राइक पर एंड पे खड़े हैं, लेकिन आपको यहाँ पर उनको स्टार्ट यहाँ पर देना पड़ेगा, आपको उनको सिंगल देना पड़ेगा और स्ट्राइक पर लाना पड़ेगा। उसी तरह से उमेश दुर्गाड़ एक सफलतम गेंदबाजों में से एक, आज पारी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, आज गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं। अगली गेंद, इस बीच इस गेंद को खेलना चाहते थे चूंकि और 1 रन जरूर मिलेगा 22 के रूप में, लेग 22 के रूप में आता हुआ ये रन। और स्कोर रोड पे जहां जो कोई बाइक लगाए हैं कृपया करके मैदान के अंदर जहां पे आपको स्ट्रेट सीमा रेखा के पास जहां पे जगह है वहां पे लगाइए। रोड पे आप बाइक ना लगाएं कृपया करके। एक सूचना प्रेक्षकों को, रोड पे यहाँ पर अपनी जो भी गाड़ियां हैं कृपया करके मैदान के अंदर लाएं, मैदान के अंदर लगाएं, ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, आप सहायता करिएगा। जो भी प्रेक्षक है प्रेक्षकों को एक सूचना, मैदान के अंदर आप बाइक लगा सकते हो। इस बीच अगली गेंद, गेंद हवा में है, कैच हो सकती है, खिलाड़ी उसके नीचे आ रहे हैं, देखते हैं कैच होती है कि नहीं। छूटी है कैच। आसिफ ननगढ़ी को मौका में जरूर मिला है, रनआउट का मौका था लेकिन चूका और जीवनदान वहां पर। 2 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 56 रन। तो एक ओवर में 41 रन बनाने चाहिए। 41 रनों का लक्ष्य अभी पार करना है एक ओवर में। एक ओवर 41 रन बनाने हैं। जो भी बाइक जो भी है मैदान जो कि रोड पे लगाए हैं, बाइक जो भी मैदान के बाहर रोड पे जो भी बाइक लगाए हैं अंदर कृपया करके लाए। मैदान के अंदर आपको काफी जगह है। और जो भी कैमरामैन के पास प्रेक्षक बैठे हैं, कैमरामैन के पास जो भी
प्रेक्षक बैठे कृपया करके नीचे बैठे। कैमरामैन के पास जो भी बैठे हैं आप ध्यान ले, और एक बार पुकार रहे हैं कैमरामैन के पास जो भी प्रेक्षक बैठे हैं कृपया करके वहां से नीचे बैठे। आप जो भी हो यहाँ पे माइक के पास आए, आपके लिए कुर्सी यहाँ रखी गई है, आप यहाँ आके बैठे। कैमरामैन के पास कोई ना बैठे। गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, देखते हैं गेंदबाज श्रीनाथ गेंदबाजी करेंगे। तो गेंदबाजी करने के लिए देखते हैं कौन आए हैं। श्रीनाथ पहली और टीम की आखिरी ओवर होगी। एक ओवर और जीतने के लिए 41 रन की जरूरत है। इस बीच ये गेंद, क्या खूबसूरत स्ट्रोक है, गेंद हवा में जरूर है, कैच हो सकती है कि नहीं देखते हैं, और कैच हुई है। आउट होकर पेविलियन वापस जाना पड़ेगा श्रीधर को। श्रीधर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज फायदा नहीं उठा पाए, काफी 4 गेंदों का सामना किया है अब, और उन्होंने कोई रन नहीं बनाया, और पेविलियन वापस आते हुए अब मैदान में उतरते हुए इस टीम के स्पॉन्सर दीपक कुडाले अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी करने के लिए माहिर माने जाते हैं, और उनके रिवर्स स्ट्रोक देखने लायक होते हैं। तो दीपक कुडाले अब मैदान में उतरते हुए, तो कुडाले पैकर्स के स्पॉन्सर दीपक कुडाले का आगमन होता हुआ। तो शानदार प्रदर्शन देखने मिला है आज कलमेश्वर स्पोर्ट्स अनगढ़ी के कप्तान। और आखिरी कॉल गुड मॉर्निंग के कप्तान और रॉयल स्ट्राइकर्स के कप्तान को आखिरी सूचना, 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। मारुति गुरव और परशुराम हसन, और जहां कहीं भी हो माइक के पास संपर्क करें, अपने अपने खिलाड़ी लेके आए। टॉस किया जाएगा, समय कम होने के कारण आपका सहयोग जरूरी होगा। सुहेल बिचन्नवर यहां पर मौजूद है, रॉयल स्ट्राइकर्स के कप्तान। इस बीच दीपक कुडाले के लिए गेंद, रिवर्स खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। और टीम वीरेंद्र कुडाले पैकर्स की टीम आज काफी निराश करती हुई सारे प्रेक्षकों को, उम्मीद उन पे ज्यादा थी, लेकिन उस तरह का प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है। लेकिन मौका अभी भी है, इसके बाद में मैचेस उनके शेष है। तो 1 रन मिलता हुआ इस 1 रन से। तो टॉस किया जाएगा इस मैच का। हमारे गुड मॉर्निंग के कप्तान मारुति गुरव और हमारे कप्तान सुहेल बुच्चन और रॉयल स्ट्राइकर्स के कप्तान यहाँ पर मौजूद है। अगली गेंद यहाँ पर इस बीच फुल टॉस गेंद, फायदा नहीं उठा पाए आसिफ ननगढ़ी काफी अर्से के बाद मैदान में उतरते हुए। एक समय ऐसा था आसिफ ननगढ़ी एक ओवर में 20-25 रन बनाने की क्षमता रखते थे, लेकिन आज काफी दिनों के बाद में मैदान में उतरने के कारण थोड़े धीमे नजर आते हुए। इस बीच इन्होंने बाहें खोली है, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और कैच छूटा है वहां पर, और 1 ही रन मिलेगा। स्कोर 58 रन बने हैं। आखिरी गेंद होगी, और कलमेश्वर स्पोर्ट्स अनगढ़ी ने एक बड़ा झटका दिया इस टूर्नामेंट में। इस बीच अगली गेंद दीपक कुडाले के लिए, क्या खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन सीधा खेल बैठे थे खिलाड़ी के हाथ में, और ये मैच जीत लिया है कलमेश्वर स्पोर्ट्स अनगढ़ी के कप्तान ने। तो अगला मैच गुड मॉर्निंग स्पोर्ट्स क्लब टीम और रॉयल स्ट्राइकर्स के बीच में होगा। टॉस किया जाएगा हमारे स्पॉन्सर और सहयोगी सदानंद माशेकर उल्फ बल्ली के हाथों में, और टॉस अब मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा हमारे सर विनीत भालेराव सर के हाथों में, और इस मैच के मैन ऑफ द मैच होंगे जामगांव के धुरंधर बल्लेबाज महाबलेश्वर। कृपया करके माइक के पास संपर्क करें और उनके साथी खिलाड़ी, एक फोटो सेशन होगा।
विनीत सर यहाँ पर मौजूद है और उनके हाथों में यहाँ पर हम मैन ऑफ द मैच जर्सी यहाँ पर दिया जाएगा। महाबलेश्वर माइक के पास संपर्क करें। महाबलेश्वर 12 गेंदे 43 रन, क्या शानदार पारी थे। छक्के देखने लायक छक्के उन्होंने लगाए थे, 4 छक्के और 2 छक्के लगाए थे। क्या शानदार पारी खेली थी महाबलेश्वर ने। जामगांव से बिलोंग करते हैं ये खिलाड़ी और महाबलेश्वर आपको स्टेज पे बुलाया जाएगा, आप स्टेज पे कृपया करके आइएगा। शानदार बल्लेबाजी महाबलेश्वर की तरफ से, शानदार बल्लेबाजी महाबलेश्वर। कृपया करके माइक के पास संपर्क करें। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर इकडे या। तो मेरे साथ महाबलेश्वर मौजूद है। महाबलेश्वर आज चांगली बॅटिंग केला आणि जबरदस्त अशी बॅटिंग खेळा, आम्हाला अपेक्षा नव्हती तुमची बॅटिंग